बिहार सरकार ने एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया है जिसकी चर्चा सदियों तक होती रहेंगी। जी हां, बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां जातिगत आधार पर जनगणना की शुरुआत कर दी गई है। वर्तमान की महागठबंधन की सरकार में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ही जातिगत आधार पर जनगणना कराने की मांग करते आ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार से हरी झंडी न मिलने के बाद भी बिहार सरकार ने अपने खर्चे पर जातिगत आधार पर जनगणना कराने की शुरुआत कर दी। आपको जानकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा आपको कि 1931 में भारत में पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना हुई थी। उसके बाद 1941 में जातिगत आधार पर जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। आखिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव क्यों कराना चाहते हैं जातिगत आधार पर जनगणना, हम बताएंगे आपको विस्तार से। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि जातिगत आधार जनगणना करने के बाद क्या कुछ बदलने वाला है, ऐसा करने से किसे लाभ मिलेगा। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी खबरों का विश्लेषण करें और रिपोर्ट ऐसी हो जो सच के बेहद करीब हो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। तो हम चर्चा कर रहे थे बिहार में जातिगत आधार पर जनगणना। आखिर बिहार की महागठबंधन की सरकार ने उस काम की शुरुआत कर दी जिसका सपना वो लोग बरसों से देख रहे थे। बिहार में अभी जनगणना कहां शुरू हुई है, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आइए जान लेते हैं कि जातिगत आधार पर जनगणना के बाद क्या क्या परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जातिगत आधार पर जनगणना संपन्न हो जाने के बाद कम से कम यह जरूर पता चल जाएगा कि बिहार में किस जाति के लोगों की कितनी संख्या है। साथ ही साथ यह भी पता चल जाएगा कि उन जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है। इतना पता चल जाने के बाद संख्या बल के आधार पर उन जातियों को सरकारी सेवाओं और राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक काम की शुरुआत आज होने जा रही है और आप लोग तो जान ही रहे, इसका निर्णय जो है बहुत पहले हो गया था और हम लोगों का, आदरणीय लालू जी का, ये पहले से ही मांग रहा है, जिसको लेकर के हम लोग सड़क पर भी उतरे थे। और लालू जी के रहते हुए यूपीए की सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने ये कराया भी था। कास्ट बेस्ड सर्वे जो सेंसस जो है वो कराया गया था, उसमें सारी चीज़ें थी, लेकिन बाद में भाजपा के लोगों ने इसको डेटा को करप्ट बता दिया। उसके बाद से हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा विधानसभा में भी जब हम नेता विरोधी दल थे तो हमने प्रस्ताव रखा था, प्रधानमंत्री जी से भी मिलकर आए थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम लोगों को सहयोग मिला और हम लोग सब लोग मिल करके आए और भारत सरकार से मांग कर रहे थे कि पूरे देश में जो है ये होना चाहिए। तो आप जान ही रहे हैं, भाजपा जो है गरीब विरोधी है। ये लोग नहीं चाहते थे कि जाति जनगणना जो है वो हो। पूरी कोशिश इन लोगों ने की कि किसी भी प्रकार से जो सही आंकड़े हैं लोगों के पास पेश ना हो सके। चाहे इनकी सरकार आई तो मनमोहन जी की सरकार वाली जो रिपोर्ट आई थी, सर्वे जो हुआ था सेंसस, उसको इन लोगों ने डेटा को करप्ट कर दिया। जब हम लोग गए तो भी आपने देखा होगा कि भाजपा कैसे मटी आ रही थी। लेकिन अब आज इसकी शुरुआत हो रही है और इसका नाम दिया गया है कास्ट बेस्ड सर्वे और एक एक चीज की जानकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी
बताया ही है सारी बातें विस्तार रूप से कि इसको एक एक चीज उपजाति से लेकर के हर चीज और आर्थिक चीज को भी इसमें जो है जोड़ा जा रहा है। और इससे हम लोगों के पास सही साइंटिफिक डेटा होगा तो हम लोग उसी हिसाब से बजट का स्वरूप बनेगा, उसी हिसाब से कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है, जो लोग गरीब है, कहाँ हमको कौन से सेक्शन को आगे लेकर चलना है, ये सारा आंकड़े जो है वो सबके सामने आ जाएंगे। कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन नाला साफ करता है, कौन जो है आप भीख मांगने का काम करता है, कौन एक कमरे में बसर करता है, कौन सा परिवार, ये सारे आंकड़े जो है हम लोगों के समक्ष आ जाएगा। और इसको लेकर के बीजेपी जो है बड़ी घबराई हुई है, डरी हुई है। और ये लोग कतई नहीं चाहते थे कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे जो हम लोग करा रहे ये हो, एकदम नहीं चाहता थे लोग। आज पूरे देश में किसी को नहीं पता है कि किस जाति के लोगों की संख्या कितनी है। बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत आगे हैं, मजबूत है। कुछ जातियां ऐसी हैं जो ज्यादा जागरूक है, उन्होंने अपनी संख्या को तमाम माध्यमों से ज्यादा बता रखा है, जबकि उनकी उतनी संख्या है नहीं। मसलन ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की संख्या को लेकर आज भी देश या प्रदेश के किसी भी सरकार के पास कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है। कम से कम बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कुछ समय बाद यह आसानी से बता देगा या वैसे भी पता चल जाएगा कि वहां किस जाति के लोगों की संख्या कितनी है। इस जनगणना के बाद उन जातियों को भी पता चल जाएगा कि आखिर उनकी स्थिति क्या है। उनमें से बहुत है जो भूमिहीन है या जिनके पास बहुत कम जमीन है। इस जनगणना से यह भी पता चल जाएगा कि किसके पास कितनी जमीन है और कौन भूमिहीन है। ऐसे में उन जातियों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए संभव है कि सरकार कोई योजना बना ले। चलिए, ये तो हो गई कि जनगणना करने के बाद से किसे क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा। चलिए अब बात करते हैं जातिगत आधार पर जनगणना होने के बाद अब इसकी शुरुआत कहां से हो रही है। जनगणना की शुरुआत अभी पहले चरण में बिहार की राजधानी पटना से की गई है। पहले चरण में पटना के 20 लाख लोगों की जनगणना करने का टारगेट रखा गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों को जनगणना के काम में लगाया गया है उन्हें कई महीनों की ट्रेनिंग दी गई है। जनगणना कर्मी नाम पता के साथ साथ जात तो पूछेंगे ही, साथ साथ यह भी जानकारी लेंगे कि उस परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी है। इस काम को करने के बाद निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक मिसाल कायम कर दिया है। बिहार सरकार की इस पहल की चर्चा शायद सदियों तक होती रहेंगी, क्योंकि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने जातिगत आधार पर जनगणना करने की शुरुआत कर दी है, वह भी अपने खर्चे से। नमस्कार।